नमस्कार बच्चों, चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी बाय अनीता मैम पर। आप सभी कुशल मंगल से होंगे, इसी कामना के साथ हम बढ़ते हैं आगे। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा रस। तो आपने कई बार पढ़ा होगा रस को, सुना होगा, समझा होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से ये टॉपिक। तो आइए आज इसी टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे जो प्रश्न रहेगा वो रहेगा रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। शाब्दिक के बारे में मैं पहले भी आपसे चर्चा कर चुकी हूँ। कई टॉपिक हैं, जैसे मैंने संज्ञा पढ़ा, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, नाम होता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मेल होता है। अलंकार का आभूषण होता है। तो वैसे ही प्रश्न आज है हमारा रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मतलब पूरी परिभाषा को एक शब्द में हम क्लियर कर देते हैं। तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। आनंद किस प्रकार का आनंद रहेगा भाई, ये जो हमारा काव्य संबंधी रहेगा आनंद जो रहने वाला है, ये किसी भी काव्य को पढ़ते या सुनते समय हमें जो आनंद मिलता है, जो आनंद महसूस हो रहा है, आप कुछ पढ़ रहे हो और उस वक्त आप जो फील कर रहे हो, जो महसूस कर रहे हो, वही क्या है, आपका रस है। पढ़ने के तरीके भी होते हैं। एक तो जबरदस्ती बैठाया जाता है, उस वक्त कभी भी आनंद नहीं आता है। आपको भी पता है, अगर हम बच्चे को जबरदस्ती घर पे बैठा देंगे, किताब उसके सामने रख देंगे, तो उसका ध्यान किताब में है ही नहीं, वो इधर उधर देख रहा है, उसको कोई आनंद नहीं आ रहा वहां पर। लेकिन कई बार ऐसा होता है, हम कोई स्टोरी की किताब पढ़ रहे हैं, कोई कहानी की किताब पढ़ रहे हैं या कुछ और पढ़ रहे हैं जिसमें काफी इंटरेस्ट आ रहा है हमें। तो कई बार कोई हमारे बराबर से भी 2-4 बार गुजर जाएगा, तब भी हमें पता ही नहीं चलता है। क्यों नहीं? क्योंकि हम उस पढ़ाई के अंदर, उस चीज के अंदर पूरी तरह से डूबे हुए हैं। कब डूबते हैं हम पढ़ने में, किसी भी चीज में हम कब खोते हैं, जब हमें वहां पर क्या मिलता है, आनंद मिलता है। तो ठीक उसी तरह से काव्य को पढ़ते या सुनते समय हमें जो आनंद महसूस होता है या फिर जिस आनंद की अनुभूति होती है, उसे क्या कहते हैं, रस कहते हैं। किसी भी काव्य को पढ़ने में जो आनंद मिलता है उसे क्या कहते हैं, रस कहते हैं। अगर हम रस की बात करें तो ये प्रश्न आया हुआ भी है भाई, रस को क्या कहा जाता है, काव्य की आत्मा कहा जाता है। काव्य की आत्मा, काव्य की आत्मा कौन सा रस, क्या चीज होती है, रस। ठीक है, तो रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। यहाँ पे पहले हम आज की जो वीडियो रहेगी, इसमें कुछ एक जो क्वेश्चन वगैरह बनते हैं, कुछ एक इसका बेस जो हम बनाते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। फिर एक वीडियो में कोशिश करूंगा पूरा का पूरा रस कंप्लीट करवाने की। तो आज इसके हम जो सामान्य से प्रश्न बनते हैं वो करेंगे एक बार। तो रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। दूसरा, जो हिंदी में रसों, सबसे पहला प्रश्न ही ये बनेगा, रस का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया, रस का उल्लेख सबसे पहले किसने किया। तो रसों का प्रतिपादन सबसे पहले भरत मुनि ने किया था भाई। किसने किया, भरत मुनि ने। मतलब रसों के बारे में सबसे पहले किसने बताया, भरत मुनि ने बताया। अब भरत मुनि ने कहाँ बताया, हमारे सामने आके तो बताया नहीं, तो उन्होंने कहाँ बताया था, तो उनकी एक रचना है और रचना का नाम है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र नामक रचना में भरत मुनि ने किसका उल्लेख किया है, रसों का उल्लेख किया है। तो यहाँ पर एक प्रश्न बन जाता है, भरत मुनि ने सबसे पहले रसों का प्रतिपादन किसने किया, भरत मुनि ने। भरत मुनि की किस रचना में रसों का वर्णन किया गया, तो नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र किसकी रचना है, भरत मुनि की रचना है। तो यहाँ पर हमारे कई प्रश्न बन जाते हैं। दूसरी जो बात है, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई है, भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 बताई है भाई। भरत मुनि के अनुसार रस कितने होते हैं, 8 होते हैं। और रसों को हिंदी में क्या कहा गया है, रसों को हिंदी में नवरस कहा गया है। नवरस, नवरस का मतलब 9 रस। हिंदी में जब हम पढ़ते हैं, रसों को किस नाम से जाना जाता है, नवरस के नाम से जाना जाता है। रस को किस नाम से जाना जाता है, नवरस के नाम से जाना जाता है। अब एक बात यहाँ सोचने वाली है कि सबसे पहले भरत मुनि ने बताया, और भरत मुनि ने तो 8 ही बताए थे, तो 9 रस हो गई। तो इसका मतलब 9 रस है, उनमें से कौन सा एक रस है जिसको भरत मुनि ने रसों में स्थान नहीं दिया। तो हम 9 के 9 रसों के ऊपर पूरी चर्चा करेंगे। ये तो सिर्फ एक सामान्य सी बातें हम यहाँ पे जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो 9 रसों में एक रस होता है भाई, जिसका नाम होता है शांत रस। शांत रस। तो ये पूछा हुआ प्रश्न है कि भरत मुनि के अनुसार किस रस को रसों में स्थान नहीं मिला, या किस रस को उन्होंने रस की श्रेणी में नहीं माना, या फिर किस रस को उन्होंने रस की श्रेणी से बाहर माना है। तो किस रस को माना है, शांत रस को माना है। ठीक है, तो प्रश्न भरत मुनि ने सबसे पहले किया, किसमें, नाट्य शास्त्र में। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, 8 है। भरत मुनि ने किस रस को रसों में स्थान नहीं दिया, शांत रस को रसों में स्थान
नहीं दिया। एक ये चीज यहाँ पे हमारे बनेंगे कुछ एक क्वेश्चन। अगर आपको इसका कोई स्क्रीनशॉट लेना है या कुछ और करना है तो आप एक बार देख सकते हो। उसके बाद हम लिखते हैं आगे। आगे जो रहेगा वो रहेगा भाई, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काव्य की आत्मा किसे कहा गया है? तो काव्य की आत्मा किसे कहा गया है? रस को कहा गया है। आपको पता है जैसे हमने अलंकार पढ़े थे, तो काव्य की शोभा कौन बढ़ाते हैं? अलंकार। और काव्य की आत्मा, अगर काव्य में से रस ही निकाल लिए जाए, अगर एक शरीर में सात्मा ही निकाल ली जाए तो शरीर का कोई वजूद नहीं होता। ठीक उसी तरह से काव्य के अंदर अगर रस ना हो तो वो काव्य नीरस ही हो जाएगा, मतलब उसमें कोई रस। काव्य का मतलब किससे मैं कर रही हूँ? कविता से। आप लोगों ने देखा होगा, खासकर मैं सबसे ज्यादा जो बात करूंगी हमारे बचपन की बात करूंगी। जब हम प्राइमरी स्कूल में होते थे, पहली से 5वीं तक की मैं सबसे ज्यादा बात करूं, तो मेरे ख्याल से हम में से हर बच्चे ने हिंदी में सबसे ज्यादा जो चीज पढ़ी है वो कविताएं पढ़ी हैं भाई। पाठ हम और जितने भी लेसन होते थे, हमारे चैप्टर होते थे, वो हम तब पढ़ते थे जब हमें टीचर पढ़ाते थे। या तो हम कोई कहानी पढ़ लेते थे, नहीं तो हम कविता, ये चीज थी चाहे टीचर पढ़ाए ना पढ़ाए, हम पहले ही रट देते। 2-4 दिन होते थे एडमिशन लिए हुए, बुक्स आए हुए, तभी हम सारी की सारी कविता पढ़ देते थे। क्यों? क्योंकि कविता पढ़ना में बड़ा अच्छा लगता था। क्यों लगता था? क्योंकि उसमें हमें क्या आता था? आनंद आता था। तो जब भी आपको आनंद आ रहा है वहां पर ही रस होता है। और मैंने जैसे जो उदाहरण दिया अभी हमारे स्कूल की कविताओं के माध्यम से, तो आप समझ भी सकते हो कि सबसे ज्यादा रस किसके अंदर होता है? काव्य में ही होता है। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, रसों की संख्या 9 होती है, जिन्हें नवरस भी कहा जाता है। एक रस होता है अभी हमारा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। श्रृंगार रस को रस राज भी कहा जाता है। रस राज, रसों का राजा किस रस को माना गया है? तो श्रृंगार रस को माना गया। रसों का राजा किस रस को माना गया है? श्रृंगार रस को माना गया है। श्रृंगार रस को किस नाम से जानते हैं? रसराज के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर जो ये शब्द मैंने लिखा है श्रृंगार, हो सकता है कोई बच्चा ये सोचता होगा भाई श्रृंगार तो ऐसे होता है, तो ये आपका अशुद्ध होता है। अगर मैं एचएसएससी की भी बात करती हूँ, तो एचएसएससी में शुद्ध अशुद्ध यानी कि हमारी वर्तनी में कई बार पूछा हुआ शब्द है श्रृंगार शब्द। और जिसको ज्यादातर बच्चे क्या कर देते हैं? ये कर देते हैं, ये अपना क्या होता है? अशुद्ध होता है, श्रृंगार ये होता है। अब कुछ बच्चे तो सोच रहे होंगे इन दोनों में फर्क क्या है। सबसे पहले तो हमें ये बताओ, अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ, अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ, तो इसका मतलब होता है श प्लस में र प्लस में री। अगर मैं इसकी, ऐसा कोई शब्द होगा ही नहीं, कभी भी नहीं होता ऐसा कोई शब्द जिसमें र के साथ री की मात्रा आ जाए, ऐसा कभी नहीं मिलेगा आपको, कहीं भी देख लेना। और ये क्या होता है भाई, जो ये वाला मैंने लिखा है, इसका मतलब होता है श प्लस में री। श प्लस में री, जिसको हम ये बोल देते हैं। लेकिन हमारी जो टाइपिंग, हमारा टंकन है, टंकन में हमेशा ये शब्द कैसे लिखा जाता है, सॉरी ये वर्ण कैसे लिखा जाता है? इस प्रकार से लिखा जाता है। आप कभी भी, आपके सामने वर्तनी का कोई ऐसा शब्द आ जाए, शुद्ध अशुद्ध का कोई ऐसा शब्द आ जाए, जो शब्द इससे भी शुरू हो रहा है और इससे भी शुरू हो रहा है, तो इस शब्द को तो आप आंख बंद करके गलत कर देना, जिसमें ये और ये है। कभी भी र और री आपको नहीं मिलेंगे। क्योंकि अगर मैं उच्चारण की बात करूं, तो जैसे मैंने बोला ऋतु लिखो और जैसे मैंने बोला ऋतु लिखो, तो इन दोनों का ही उच्चारण कैसा होता है? एक ही जैसा होता है, सेम उच्चारण, लगातार 2 बार नहीं आएगा। तो कभी भी, कहीं भी कोई पेपर दे रहे हो, कहीं भी आप पढ़ रहे हो और आप दुविधा में हो, कोई ऐसे 2 शब्द आए हुए हैं जो एक बार इससे शुरू हो रहा है और एक बार इससे, जैसे श्रृंगार की बात करूं, एक ऐसे आ गया, एक ऐसे आ गया, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। जहां रे और री एक साथ दे दी जाए, मतलब इस तरह का कोई भी शब्द आपको कभी भी नहीं मिलेगा। वो हमेशा क्या रहेगा? अशुद्ध। शुद्ध उनमें कौन से वाला होगा? ये वाला होगा। दूसरी जो बात है वो क्या है, एक बार उसके ऊपर थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। रस के अंग होते हैं, रस के अंग। कितने अंग होते हैं रस के? 4 अंग होते हैं। कितने? 4 रस होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, और संचारी भाव, संचारी। तो यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे, एक बार हम उनके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, देखते हैं। स्थाई भाव क्या होता है?
पहली बात तो सबसे पहले एक चीज और मैं आपके सामने क्लियर करूंगी, इनको भी समझाने से पहले। जब हम आनंद शब्द लिखते हैं तो बच्चों को एक बात लगती है कि आनंद का मतलब सिर्फ खुशी। अगर खुशी मिल रही है तो ही रस है, अदरवाइज रस नहीं है। नहीं भी, ऐसा कुछ नहीं है। वो परिस्थिति के अनुसार निर्भर करता है। आपको वहां खुशी मिलनी चाहिए या आपको तकलीफ होनी चाहिए या आपको हंसी आनी चाहिए या कुछ और। मान लीजिए अब कोई जोकर का खेल देख रहे हो आप, किसी जोकर का खेल, आपको पता है भाई जोकर का खेल देखेंगे तो उसमें हंसी आनी ही आनी है। तो मान लीजिए आपको कोई कॉमेडी फिल्म देखनी है, किसी ने कहा कि कॉमेडी फिल्म रिलीज हुई है अभी अभी, आप फर्स्ट टाइम वो फिल्म देखने जा रहे हो, आपने उसका ट्रेलर भी नहीं देखा, आपको नहीं पता उसमें क्या है, तो आप माइंड को पहले ही सेट करके जाओगे कि इस फिल्म में हमें हंसी आएगी। लेकिन आप पूरी फिल्म देख के आते हो, आपको कहीं हंसी ही नहीं आती, आपके आंसू टप टप गिर रहे हैं, तो आपको यार ये कैसी फिल्म थी, इसमें तो हंसी ही नहीं आई। अगर वहां पर आपको हंसी आती तो क्या था, रस था। अगर कोई आपको कहता है कि एक देशभक्ति के ऊपर फिल्म रिलीज हुई है अभी, जैसे हमने कहा भगत सिंह जयंती गई है, तो भगत सिंह जयंती के ऊपर कोई एक देशभक्ति की फिल्म रिलीज हुई है, चलो भाई वो देखने जाएंगे। तो आप वो फिल्म देखने जाते हो, तो आपका माइंड पहले से ही सेट होता है। जब आप थिएटर के अंदर जाते हैं ना, उसी टाइम आपका माइंड सेट होता है कि इस फिल्म को जब देखेंगे तो हमारे मन में एक उत्साह होगा, एक अलग ही जोश होगा। आप पूरी फिल्म देखते हो, कहीं पर कोई देशभक्ति नाम की चर्चा ही नहीं है। पूरी फिल्म में रोमांस चल रहा है, मार धाड़ चल रही है, ऐसा कुछ चल रहा है, तो आप बाहर आके एक ही बात बोलोगे, यार भगत सिंह के नाम पे भी बट्टा लगा दिया इन्होंने, कैसी फिल्म निकाली, ये क्या देशभक्ति थी। अगर वहां आपको, हालांकि आपने एंजॉय कर लिया, लेकिन अगर आपके मन में एक उत्साह होता तो वो वहां क्या था, रस था। किसी ने आपको कहा कि हमारे क्रांतिकारियों ने जो बलिदान दिए हैं, उस वक्त उनके ऊपर जो जो अत्याचार हुए थे, वो अत्याचार के ऊपर एक फिल्म बनाई गई है, या हमारे जो सामान्य जनता रही है, उस जनता ने जो जो जुल्म सहे हैं उनके ऊपर एक फिल्म बनाई जा रही है। जब आप उस फिल्म को देखने जाओगे तो आपको पहले ही पता है, या तो हमारे मन में रोष आएगा, क्रोध आएगा हमें, या फिर हमें काफी तकलीफ होने वाली इस फिल्म को देख के। क्योंकि उसने पहले ही बता दिया हमारी जनता के ऊपर जो अत्याचार किए थे, उसके ऊपर फिल्म है, तो हमें पता है वहां हमें या तो क्रोध आएगा या फिर काफी तकलीफ होगी, पीड़ा होगी हमें। तो अब फिल्म देख के आते हो, उस पूरी फिल्म में आप हंस रहे हो, मतलब सारे सीन जितने भी आ रहे, सारे के सारे हंसी के आ रहे हैं। आपको कोई ऐसी चीज ही नहीं दिखाई दी, आपको यार फिल्म का नाम में बदल देते, टाइटल क्या रखा, ये कैसा टाइटल रखा है। तो मतलब मेरा क्या है कि परिस्थिति के अनुसार क्रोध की अगर बात चले तो वहां आपको क्रोध आ रहा है तो ही रस था। अगर परिस्थिति ऐसी है कि वहां हमें पता है कि हमारी आंखों से आंसू गिरने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो आपको वहां पे रस नहीं आया भाई। अगर कहीं पे प्यार की, रोमांस की बात चल रही है और वहां पर कुछ और ही मार काट पीट ये चीज दिखाई दे रही है, तो आपको वहां पे रस नहीं आया। तो परिस्थिति के अनुसार क्रोध भी क्या होता है, आपका रस होता है, दुख भी क्या होता है, आपका रस होता है, प्रेम भी क्या होता है, रस होता है, हंसना भी क्या होता है, रस होता है। तो इस तरह से सारी की सारी चीजें। तो रस के अंदर चार प्रमुख अंग होते हैं। स्थाई भाव, नाम से ही समझ में आ रहा है, जो स्थाई होता है, जो परमानेंट, मतलब जो शुरू से लेकर आखिर तक रहता है। ऐसा नहीं है कि पूरी, जैसे मैं एक उदाहरण फिर से दे रही हूँ, वही एक देशभक्ति फिल्म का ही दे रही हूँ। आप देशभक्ति फिल्म देख रहे हो, जब आप फिल्म देखने जाते हो उसी वक्त आपके मन में एक भाव आता है उत्साह का, लेकिन आपको भी पता है, या फिर कोई देशभक्ति का भाव आता है, उत्साह छोड़ो, आप सिंपल से शब्दों में समझने की कोशिश करो एक बार। देशभक्ति का भाव होता है आपके मन में। आप फिल्म देखते हो, उस फिल्म में कहीं ना कहीं शायद प्रेम के दृश्य भी होंगे, प्रेम भी आएगा। उस फिल्म में कहीं ना कहीं क्रोध के दृश्य भी होंगे, क्रोध भी आएगा। उस फिल्म में कहीं ना कहीं करुणा भी आएगी, मतलब आप दुखी भी हो जाओगे। लेकिन फिर भी लास्ट तक, मतलब शुरू से लेकर आखिर तक जो रस रहेगा वो कौन सा रहेगा। बीच में आते जाते तो रहेंगे, लेकिन जो शुरू से लेकर आखिर तक स्थायी रहता है ना, वही रस क्या कहलाता है हमारा, स्थायी, वो सॉरी, वही आपका क्या कहलाता है, स्थायी भाव कहलाता है। विभाव क्या होता है, विभाव होता है भाई जिसकी वजह से, मतलब जो स्थायी भाव उत्पन्न हो रहे, जैसे एक फिल्म ही मैंने बोल दी, उस फिल्म की वजह से आपके मन में क्या आए थे, देशभक्ति के भाव आए थे। तो जो वजह होती है वो विभाव होती है, लेकिन विभाव के दो भाग होते हैं भाई, एक होता है आलंबन, आलंबन, और दूसरा आपका रहेगा उद्दीपन। ये चीजें या तो आप साथ के साथ नोट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कोई एग्जाम्पल नहीं बन रहे हैं। जैसे आज तक हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो एग्जाम्पल होते हैं, आप उनको देख लेते हो, तो इनको कोशिश करना साथ के साथ नोट कर पाओ। तो विभाव के दो भाग होते हैं, एक होता है आलंबन और एक होता है उद्दीपन। आलंबन क्या होता है और उद्दीपन क्या होता है, एक बार मैं वो आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि पिछले टाइम की अगर मैं बात करूं तो एक लॉकडाउन का टाइम रहा था, कोरोना काल जो रहा था हमारा,
उसमें लगभग हर घर में एक प्रोग्राम चला होगा रामायण का टीवी में। तो रामायण लगभग हर घर में देखी है, तो उस रामायण में एक दृश्य आता है सीता स्वयंवर का। तो सीता स्वयंवर से पहले आपको पता होगा गुरु विश्वामित्र के साथ है, राम और लक्ष्मण कहाँ जाते हैं, राजा जनक के राज्य में जाते हैं। वो स्वयंवर में शामिल होने के लिए नहीं जाते, भी राम और लक्ष्मण वो तो अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे और अपने गुरु के साथ वहाँ पे जाते हैं। तो जब स्वयंवर शुरू होता है उससे पहले सीता एक बार एक मंदिर होता है, वहां पर एक बगीचा होता है, उसमें एक मंदिर होता है, वहां पूजा करने के लिए जाती है। तो जब सीता उस बगीचे में घूम रही है तो अचानक उसी बगीचे में राम भी आ जाते हैं और वो दोनों आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। उस वक्त उन दोनों के मन में जो भाव जागृत हुए, सीता को देखकर राम के मन में एक भाव जागृत हुआ प्रेम का। प्रेम, वो प्रेम किसकी वजह से जागृत हुआ था? सीता की वजह से। तो मतलब सीता कौन थी? आपकी आलम्बन थी। जिसकी वजह से स्थायी भाव हमारे मन में उत्पन्न होते हैं वो क्या होता है? आलंबन। और उद्दीपन का अर्थ ही होता है भड़काना। उद्दीपन का अर्थ ही क्या होता है? भड़काना। अब आप मान लीजिए कोई भी है, ऐसा दृश्य आ जाता है, एक नायक नायिका आपस में मिलते हैं, लेकिन वहां पर मारकाट मची हुई है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, त्राई त्राई कर रहे हैं, तो उस वक्त वहां प्रेम कभी भड़केगा नहीं। हो सकता है एक पल के लिए कुछ मन में आए, लेकिन वहां कभी प्रेम भड़केगा नहीं। लेकिन जब राम ने सीता को देखा तो उस वक्त उस बगीचे में फूलों की मंद मंद खुशबू आ रही थी, मंदी मंदी हल्की हल्की सी हवा चल रही थी, पूरा का पूरा वातावरण सुगंधित हो रहा था। तो मतलब जो वातावरण था वहां का, वो वातावरण उस प्रेम को और भी ज्यादा क्या कर रहा था? भड़का रहा था। जो वो प्रेम था वो और अधिक मतलब प्रबल हो रहा था। वो किसकी वजह से हो रहा था? वहां के वातावरण की वजह से हो रहा था। तो जो वातावरण रहेगा वहां का, वही हमारा क्या कहलाएगा? उद्दीपन कहलाएगा। सीता क्या थी? आलंबन। और वहां का वातावरण था वो था क्या था? उद्दीपन। उसके बाद आते हैं जी अनुभव। अनुभव क्या होते हैं? जो हमारे शरीर में प्रतिक्रियाएं होती हैं अलग अलग प्रकार की। जैसे ही राम ने सीता को देखा तो सीता का चेहरा था वो गुलाबी, हल्का गुलाबी हो गया, शर्म के मारे, शर्म से, लज्जा से चेहरा लाल हो गया, गुलाबी हो गया। जैसे उसके शरीर के रोंगटे, कोई किसी डरावनी चीज को देख ले तो वो कहेंगे हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए, इतनी डरावनी चीज थी। कई बार किसी की चोरी पकड़ी जाए तो उसके पैर कांपने लग जाते हैं, पैरों का कांपना, जुबान कई बार लड़खड़ाने लग जाती है, शरीर से डर के मारे पसीना छूटने लग जाता है। तो इस प्रकार के जो सारे हाव भाव होते हैं, हमारी फिजिकल, हमारे जो शारीरिक प्रतिक्रियाएं दिखाती हैं, वो सारी क्या कहलाएंगे भी? अनुभव कहलाएंगे। और संचारी भाव, संचारी भाव क्या होते हैं? जो भाव अदलते बदलते रहते हैं। अभी कुछ, अगले पल कुछ और हो जाता है, उसके अगले पल कुछ और, अगले पल कुछ और। जो बदलते अदलते भाव रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे संचारी भाव कहलाते हैं। तो यहाँ एक बार मैंने आपको ये समझाया है कि रस उत्पन्न किस क्यों होते हैं हमारे मन में, रस मतलब रसों का आगमन क्यों होता है, किस वजह से रस आते हैं? तो वो परिस्थितियों की वजह से आते हैं। और जो स्थायी भाव होते हैं हमारे, ये प्रश्न आया हुआ भाई, स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। और संचारी भावों की संख्या, मतलब जो हमारे शरीर की मैंने प्रतिक्रिया बताई, उनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं? 33। और स्थायी भाव कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। तो आइए एक बार उनके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो 9 के 9 रसों के ऊपर, अगर आप 9 रसों का नाम याद करना चाहते हो तो मैं 2 लाइन लिखवाऊंगी। अगर आप उन लाइनों से याद कर लो तो ठीक है, नहीं तो वैसे भी आपको याद हो जाएंगे। कोई जरूरी नहीं है जो चीज मैं बता रही हूँ वो ही याद करो। आपको याद होना चाहिए, तरीका कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे ही बताए हुए तरीके से आप याद करो। सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपको चीज याद होनी चाहिए, वो कैसे भी करो आप। तो 9 के 9 रस अगर याद भी ना रहे तो 2 लाइन याद कर लो आप लोग। वीर, करण, हंसता है, रोता है, शांत रहता है। शांत रहता है। क्यों? विभव, अद्भुत, विभव, अद्भुत व
भयानक है। विभव, अद्भुत व भयानक। इन 2 लाइनों में आपको सारे के सारे रस याद हो जाएंगे। किस प्रकार से, एक बार हम एक चार्ट सा बनाते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले एक तरफ लिखेंगे रस और दूसरी तरफ हम लिखेंगे स्थाई भाव। स्थाई भाव, रस और स्थाई भाव। तो सबसे पहला तो मैंने आपको बताया था रस राज, रसों का राजा ही किस रस को माना गया है, श्रृंगार। वो तो आपको वैसे ही याद रह जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा हटा रही हूँ उसको, शांत रहता है। तो सबसे पहला तो हमारा हो गया श्रृंगार, श्रृंगार रस। वीर से आप याद कर लो, वीर रस। कर्ण से आप याद कर लो भी, करुण रस। हंसता है से आप याद कर लो, हास्य रस। रोता है से आप याद कर लो, रौद्र रस। शांत से आप याद कर लो, शांत रस। विभव से आप याद कर लो, विभत्स रस। अद्भुत से आप याद करोगे, अद्भुत रस। भयानक से आप याद करोगे, भयानक रस। भयानक रस। कैसे पता चलेगा? स्थाई भाव होते हैं, श्रृंगार रस का होता है रति या प्रेम, रति या प्रेम। आप कोई भी कविता पढ़ रहे हो, आप कोई भी पंक्ति पढ़ रहे हो, उन पंक्तियों को पढ़ के आपको अगर महसूस हो रहा है कि इन पंक्तियों में प्रेम का जिक्र चल रहा है, अगर उस पंक्ति में प्रेम की बात चल रही है, तो वहां पर रस कौन सा रहेगा? हमारा श्रृंगार रस रहेगा। वीर रस का स्थाई भाव होता है उत्साह। आप कुछ भी पढ़ रहे हो या देख रहे हो, उसको देखकर, पढ़कर या सुनकर आपके मन में उत्साह आ रहा, उत्पन्न हो रहा है, तो वहां पर रस कौन सा रहेगा? वीर रस। इसका होता है शोक। आप कुछ भी देख लेते हो या पढ़ लेते हो और काफी दुखी हो जाते हो, तो वहां पर रस कौन सा होता है? करुण रस। हास, हास्य का हास, हंसी, मजाक। कोई भी ऐसी चीज जिसको देखकर या पढ़कर आपको हंसी आ रही है, वहां पर रस कौन सा होता है? हास्य रस। रौद्र रस। कोई भी ऐसी चीज जिसको देखकर, पढ़कर या सुनकर हमारे मन में क्रोध के भाव जागृत हो रहे हैं, वहां पर रस कौन सा रहेगा? रौद्र रस। इसका रहता है शम या निर्वेद। सिंपल से शब्दों में मैं बाकी उदाहरणों के साथ आपको सभी के उदाहरण दूंगी भाई, हर एक के उदाहरण लिखूंगी आपके सामने। फिलहाल आज एक बार इस वीडियो में ये करेंगे, अगली वीडियो में सभी के उदाहरण लिखेंगे। शम या निर्वेद तो यह बाकी उदाहरणों के साथ भी समझाऊंगी, लेकिन एक तरह से इसको आप कह सकते हो, जब भी कोई कवि खुद को बिल्कुल तुच्छ दिखाता है कि मैं तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल खुद एक विद्वान अपने आप को बिल्कुल तुच्छ दिखाता है, या फिर कहा जाता है कि ये संसार है, सिर्फ एक मोह माया है, ये सब कुछ नश्वर है, ऐसा कुछ जहां भी दिखा दिया जाता है, वहां रस कौन सा होता है? शांत रस। विभत्स रस। कोई भी ऐसी चीज जिसको देखकर, पढ़कर या सुनकर आपके मन में घृणा, घिन घिन के भाव उत्पन्न होते हैं, वहां रस कौन सा रहेगा? विभत्स रस। अद्भुत रस। कोई भी ऐसी चीज जिसको देखकर, सुनकर आपको हैरानी होती है, वहां कौन सा रस रहेगा भी? भयानक रस, अद्भुत रस रहेगा। और कोई भी ऐसी चीज जिसको देखकर आपके मन में भय या डर के भाव उत्पन्न होते हैं, वहां पर रस कौन सा रहेगा? भयानक रस रहेगा। तो यहाँ पे देखो हमारे सभी के नाम आ चुके हैं, सभी रसों के। अब हो सकता है आपके मन में चल रहा होगा, जी हमने 2 नाम और भी सुन रखे हैं। कौन कौन से 2 नाम सुन रखे हैं? जी हमने सुन रखा है वात्सल्य रस, और हमने सुन रखा है भक्ति रस। बिल्कुल सुन रखा है जी। जैसे सूरदास की अगर मैं बात करूं, तो उनके काव्य में रस ही कौन सा होता है? वात्सल्य रस। सबसे ज्यादा बोला मैंने। कौन सा मिलेगा आपको? वात्सल्य रस मिलेगा। वात्सल्य, वात्सल्य रस। अगर ये 2 रस और जोड़ दे, फिर तो रस कितने बन गए? 11। अब सोचने की बात है, जब 11 होते हैं, फिर 9 रस क्यों कहा जाता है? चलो कोई बात नहीं, 9 बोल दिए, बाद में हम 11, 8 हो गए, 9 हो गए, 11 हो गए।
लेकिन नवरस क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब तक आपके मन में कोई भाव ही नहीं आएगा तो रस कहाँ से आएगा, ये बात तो आप भी समझते हो। जब तक हमारे मन में कोई विचार नहीं आएंगे, कोई अनुभूति ही नहीं होगी हमें कुछ, तो रस हो ही नहीं सकते। लेकिन जो हमारे स्थायी भाव होते हैं ना, ये 9 ही होते हैं। जी समझ में नहीं आया क्या कहना चाह रहे हो तो सुनो भाई। जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? प्रेम होता है। ठीक उसी प्रकार से वात्सल्य रस का स्थायी भाव भी क्या होता है? प्रेम ही होता है। लेकिन प्रेम किस प्रकार का होता है? एक बच्चे के प्रति अपने माता पिता का प्रेम, बच्चे के प्रति। इसी वात्सल्य को वत्सल भी बोला जाता है। इसका कई बार वत्सल आ जाता है। क्या आ जाता है? वत्सल। भक्ति में भी क्या होता है? प्रेम होता है एक भक्त का अपने भगवान के प्रति, भगवान के प्रति। तो स्थायी भाव तो वही 9 ही रहे ना। श्रृंगार रस में इन तीनों रसों में जो रस की अनुभूति होती है वो अलग अलग होती है, प्रेम की अनुभूति अलग अलग होती है भाई। श्रृंगार रस का जो प्रेम होता है वो एक नायक नायिका का, एक युवक युवती का जो प्रेम होता है ना, वो किसके अंतर्गत आता है? श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। एक माता पिता का अपने बच्चे के लिए जो प्रेम होता है वो वात्सल्य के अंतर्गत आता है, और एक भक्त का अपने भगवान के लिए जो प्रेम होता है वो भक्ति रस के अंतर्गत आता है। लेकिन हमारे पास स्थायी भाव 9 है, इसलिए क्या। लेकिन हो सकता है भी एग्जाम में कोई आपसे पूछ ले रसों की कुल संख्या बताओ, और वहां पे ऑप्शन अगर 11 दे रखा है, अगर दे रखा है तो आप 11, कुल में मैंने आपको कई बार बता रखा है, मेरी लगभग हर एक वीडियो में आपने सुना होगा, कुल जब पूछा जाता है सब कुछ बताना पड़ता है हमें। अगर कोई कुल पूछ ले और ऑप्शन 11 दे रखा तो 11, अदरवाइज आपको 9 तो बताना है तो क्या आ जाएगा? तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में इनके उदाहरणों के साथ मैं आपके सामने आती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।